my profession who made the switch into art just a few years ago. So what you see over here today is my solo show called Koham or Who Am I. Koham is a word in Sanskrit which signifies who am I, and it comes from the 4 words that Ramana Maharishi said can encapsulate the entire teachings of the Vedas. तो उन्होंने जो 4 शब्द दिए थे वो हैं देहम, नाहम, कोहम, सोहम. अगर इसको लूजली ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब है कि हम ये शरीर नहीं हैं. यदि हम ये शरीर नहीं हैं तो हम कौन हैं? और उसका आंसर है सोहम और आई एम दैट विच इज़ इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस. तो इस पूरी सीरीज़ में मैंने प्रोग्रेशन ऐसे लिया है कि हम अब एक्सटर्नल वर्ल्ड या कि जिसे कहते हैं विजिबल वर्ल्ड वहाँ से शुरू करते हैं. तो सारी क्रिएशन विजिबल वर्ल्ड में आती है बिकॉज हम इसको अपनी 5 सेंसेस या इंद्रियों से महसूस और समझते हैं. ठीक है. तो लेकिन उसका एंड में लेकिन नतीजा ये है कि ये सब कुछ नश्वर है. इट विल ऑल डाई आउट, इट विल डिसइंटीग्रेट, इट विल डीके, एंड दोज आर द थिंग्स दैट कम थ्रू इन द फर्स्ट सेक्शन ओवर देयर, the cosmos one. So it begins with cosmos, planetscape. Planetscape can be like a generic solar system या कोई भी planet कहीं पर भी आप स्पेस में इमेजिन कीजिए. उसके आगे आया नेचर. ये सारा विजिबल वर्ल्ड है. और जो नेक्स्ट 2 पेंटिंग्स हैं इसमें ब्रोकन एंड एंट्रोपी यही दिखाते हैं कि हर चीज़ ख़त्म हो जाती है. इट डाइज. So going back to the Vedic philosophy, it means that what we see outside is not the real world. So then the question continues, को हम, कौन है हम? फिर नेक्स्ट हम लेवल पे आते हैं क्वांटम पे, क्वांटम मैकेनिक्स के वर्ल्ड पे, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट अ रियली न्यू थ्योरी बट इट्स गेन्ड अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन. और इसी की वजह से आजकल जो आप टेक्नोलॉजी देखते हैं वो पॉसिबल है. तो हमारी क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि एवरीथिंग इज़ जस्ट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और वो भी इतने डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से कि हम सॉलिड हो ही नहीं सकते. तो हमें सॉलिड होने का एहसास क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर फोर्स फील्ड्स एक्ट करती हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है और वो हमें रेजिस्ट करते हैं जो हम जब उसको टच करते हैं. तो इसीलिए लगता है कि वो सॉलिड है क्योंकि हमें आगे से रेजिस्टेंस मिलती है. तो इन 4 फोर्सेस के बारे में इन 4 पेंटिंग्स में बात की गई है जो कि है ग्रेविटी and spectrum, and then atomic, and finally convergence. Convergence signifies the coming together of the 4 quantum forces. उसके बाद आती है next set of paintings which is string theory. String theory is something which seeks to combine the equations of classical physics with the equations of quantum physics जो अभी नहीं मैच करती हैं. क्लियरली फिजिक्स को अभी और बहुत काम करना है इससे पहले कि हम जिसे ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी कहा गया है बाय आइंस्टाइन या द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बाय स्टीफन हॉकिंग, उसको हम समझ सके, इवन जान सके. उसमें अभी काफ़ी समय लगेगा. तो लेकिन उसके बाद हम आते हैं एक और बहुत बड़े रीजेनरेटिव मेडिसिन के ब्रिलियंट थिंकर हैं रॉबर्ट लांजा करके, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं वो. उन्होंने कहा है कि बेसिकली उनका काम है ऑर्गन्स को रीग्रो कैसे करते हैं. तो उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले जो चीज़ आई है वो है कॉन्शियसनेस. मैटर नहीं है. तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जब तक कॉन्शियस ना हो. और वही चीज़ हमारे उपनिषद और वेदा में आती है कि जो ब्रह्मन जिसे कहा गया है कि जो ब्रह्मन है जिसे ना हम जान सकते हैं ना समझ सकते हैं, जो शुरू से है और हमेशा रहेगा, नश्वर नहीं है, वो ही इस पूरी क्रिएशन का सत्य है. तो ब्रह्मन को ही दिखाया गया है आई एम दैट करके पेंटिंग में, जिसमें आप देखेंगे कि 3 लेयर्स हैं. तो सबसे बड़ी ऊपर की जो लेयर है वो मटेरियल वर्ल्ड या वर्ल्ड ऑफ मैटर की है. उसको जला के फाड़ा गया है. उसके नीचे आपको हैंड ड्रॉन दिखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये एटॉमिक वर्ल्ड की दुनिया है यानी कि क्वांटम की. फिर उसको फाड़ के जलाया गया और नीचे से जो आ रही है रोशनी वो है इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस यानी कि ब्रह्मन की. तो विच इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ रियलिटी. और हमारे जो सवाल है को हम उसका जवाब वहाँ जाके